हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज का दिन मुबारक है, परमेश्वर का दिया हुआ ये जो दिन है, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और आज वचन की रोटी को अपने अंदर ले, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को जाने। खुदा का अनुग्रह हमारे घर परिवार पर अब से लेकर हमेशा तक बना रहे, आमीन। और हम आज वचन में आएंगे लूका की अंजील उसके 12th चैप्टर में 13th टू 21st वर्सेस तक हम देखेंगे। और वहां पर हम देखते हैं कि भीड़ में से किसी ने यीशु मसीह को कहा कि मेरे भाई से कह कि जो पिता की संपत्ति है वो हमें बांट दे। तो यीशु मसीह ने उसको कहा कि मुझे किसने तुम पर न्यायी ठहराया है। और फिर यीशु मसीह कहते हैं कि तुम सावधान रहो, चौकस रहो, हर प्रकार के लोग जो है लोभ है उनसे तुम अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि जो मनुष्य का जीवन है उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। ये जो जीवन खुदा ने हमें दिया है, ये जीवन जिसने दिया है वही हमें हमेशा का जीवन देता है। उसने हमें अपनी महिमा के लिए बनाया है, अपनी धार्मिकता के लिए बनाया है। इसलिए हमारा भरोसा जो है वो सिर्फ परमेश्वर पर होना चाहिए, हमारा भरोसा दूसरी चीजों पर। यीशु मसीह ने हमें सावधान रहने के लिए कहा कि हम जो संसार की चीजें हैं उन पर अपना भरोसा ना रखें। और फिर यीशु मसीह ने एक दृष्टांत के द्वारा बात की कि किसी धनवान मनुष्य के भूमि में बहुत उपज हुई, उसका अच्छा बिजनेस हुआ, बहुत सारा उसको जो था वहां पर उसके जो क्रॉप्स थे हुए। तब हम देखेंगे कि किस तरह से उसकी जो जिंदगी है सिर्फ उसके बारे में है, जबकि वचन हमें हमें ये सिखाता है कि हमें खुदा ने बनाया है अपनी महिमा के लिए। तो हम अपने जीवन से परमेश्वर के गुणों को प्रकट करते हैं। जो कुछ परमेश्वर हमें देता है वो परमेश्वर का है और हम उसके स्टीवर्ड हैं, हम उसके एक तरह से मैनेजर हैं। और हमें परमेश्वर से पूछना है कि हमें जो उसका दिया हुआ है, चाहे वो हमारे रिश्ते हैं, चाहे धन संपत्ति है, कुछ भी है, उसे किस तरह से हमने इस्तेमाल करना है, किस तरह से हमने सही तरीके से उसे यूज करना है। हमारे रिश्ते भी हैं तो हमें परमेश्वर का प्रेम मांगना है कि हम परमेश्वर से अपने रिश्तों से वैसा प्रेम कर सके जो कि सेल्फ सेंटर्ड ना हो, हमारे बारे में ना हो, स्वार्थी ना हो। लेकिन हम यहाँ पैरेबल जो यीशु मसीह ने दृष्टांत के द्वारा बात की, हम देखते हैं यहाँ पे उस आदमी जो धनी मनुष्य के बारे में यीशु मसीह बात करते हैं, उसके जो फोकस है वो सिर्फ खुद पर है। और वो मैं और मेरा और ये सब है। हम पढ़ते हैं इसे, लिखा है, तब वे अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं है जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। कि इतना सारा उपज हुआ है कि जगह नहीं है। फिर उसने ये सोचा, अब अपनी बुद्धि का वो सहारा लेता है, मैं ये करूंगा। वो अपनी बुद्धि से चल रहा है, कह रहा है कि मैं अपनी बखारियों को, जो उसके बांज है, उनको तोड़कर बड़ा बनाऊंगा और वहां मैं अपना, सब कुछ उसका अपना है, सब कुछ उसके बारे में है, मैं और अपना। बस यही जो है, हम इस छोटे से पैरेबल में कितनी बार देखते हैं कि वो मैं कह रहा है, 6 बारी शायद वो मैं कह रहा है, और फिर अपना, मेरा, इन वो जो वर्ड्स को वो यूज कर रहा है। कह रहा है मैं अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा बड़ी बखारियों में, और मैं अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रह। ये लाइन को पढ़ते ही एक तरह का हमारे अंदर डर आना चाहिए। वचन कहता है हमारे दिन गिने हुए हैं। परमेश्वर हमें दिन गिनने की समझ दे कि हम अपने दिन को कैसे बिताएं। हम, हमारी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं कि ये जो शरीर है नाशवान, ये कब अचानक खत्म हो जाएगा, कब हमें मृत्यु आ जाएगी। तो हमें परमेश्वर के डर में जीना है। हम व्यवस्था विवरण की किताब में जाए, वहां 10th चैप्टर में भी लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, कि हम परमेश्वर के डर में रहे, परमेश्वर से प्रेम करें, परमेश्वर की सेवा करें, उसके हुक्मों को माने। और जो हुक्म उसने हम हमारे लिए दिए वो इसलिए है क्योंकि परमेश्वर जानता है उनको करने से हम भले रहेंगे और हम जीवित रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है, उसकी आज्ञाएं हैं, हमें जीवन का मार्ग दिखाती हैं। और यहाँ पे ये जो मनुष्य है वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। वो सोच रहा है कि धन संपत्ति से शायद मेरी सिक्योरिटी है, उस पर उसका भरोसा है। और तब आगे लिखा है, परमेश्वर ने उससे कहा,
हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। जब तूने जो कुछ इतना इकट्ठा किया है वे तब किसका होगा। आगे लिखा है, ऐसा ही वे मनुष्य है जो अपने लिए धन बटोरता है, परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। तो ये मूर्ख इंसान है। हो सकता है कि वर्ल्ड के स्टैंडर्ड के हिसाब से सब कहेंगे इसके पास तो इतना धन है, इसकी लाइफ कितनी अच्छी है, ये कितना समझदार है जिसने अपने बुढ़ापे के लिए इतना सब कुछ इकट्ठा कर लिया है, अपनी सिक्योरिटी कर दी है। लेकिन अगर हम आज ऐसा सोचते हैं लोगों को देख के, तो हम भी मूर्ख हैं, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। अभी थोड़े दिन पहले म्यांमार में और थाईलैंड वगैरह में अर्थक्वेक आया 7.7 जो रिक्टर स्केल पे, और वो इतना बुरा अर्थक्वेक आया कि अभी भी जो है डेड बॉडीज मिल रही है, 1700 तक लाशें मिल गई हैं, बहुत सारे लोग मरे हैं, तबाही हुई है। क्या उन्होंने अपने लिए इंश्योरेंस नहीं कराया होगा, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी नहीं रखी होगी, क्या वो रोज पैसों के लिए भाग दौड़ नहीं करते होंगे। हमें वचन सावधान करता है कि हम अपना भरोसा परमेश्वर पर रखें। जब तक इस संसार में है, हमें जरूरत है, हम काम करते हैं अपने घर के लोगों की जरूरतों को पूरा करने की, अपनी जरूरतों के लिए हमें खाना पीना सब कुछ चाहिए, कपड़े चाहिए, सर पर छत चाहिए। लेकिन ये हमारी जो है सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। हमारा भरोसा जो है परमेश्वर पर होना चाहिए। हमें परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना चाहिए, प्रार्थना में बना रहना चाहिए, और परमेश्वर को अपना सिक्योरिटी, जैसे हम दाऊद के अगर भजन को पढ़ें तो वो हमेशा कहता है कि परमेश्वर मेरी ढाल है, वो मेरी चट्टान है। वो राजा होते हुए भी वो उसको मालूम है कि मेरा भरोसा कहाँ होना चाहिए। मैं भरोसा अपना दूसरी चीजों पे ना रखूं, मनुष्यों पे ना रखूं, अपने राज्य पे ना रखूं, अपनी धन दौलत पे ना रखूं, बल्कि परमेश्वर पर रखूं। तो आज खुदा का वचन जब हमारे पास आता है, हम भी अपने आप को अलर्ट कर लें कि हम मूर्ख ना बने। जिंदगी कभी भी खत्म हो जाएगी। हम परमेश्वर के रास्तों पर चले, परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, उस पर भरोसा करें, क्योंकि वो खुदा है जिसने हमें जिंदगी दी है, और वही खुदा है जो हमें प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा हमेशा की जिंदगी देता है, कि अगर एक दिन हम इस संसार को छोड़े भी तो हम परमेश्वर की उपस्थिति में होंगे प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा। तो आज का ये वचन है, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे, आप लोग परमेश्वर के साथ और गहरे रिश्ते में जुड़े। आइए हम एक जबूर गाएंगे, जबूर 72, रहेगा नाम। रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा। ते उस तो बरकता सब लोग पावन, ते कौमाओ दिया तनवाद गावन। जो इज़राइलियाँ दा रब खुदा है, अजायब कम करदा तन सदा है। खुदा दा पाक ना है शान वाला, सदा तीकर मुबारको रहेगा। बुजुर्गी ओदी है दुनिया ते सारी, कहो आमीन आमीन फिर दूजी वारी, कहो आमीन आमीन फिर दूजी वारी। हालेलुया। सचमुच प्रभु का नाम है वो सबसे ऊंचा नाम है, जलाली नाम है। आज उस नाम के आगे हम अपने आप को नम्र करें, उसका डर रखें, और परमेश्वर की आज्ञाओं पे चले, और हमारा घर घराना आशीष पाए।
प्रभु यीशु के नाम में आमीन।